इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हासिल वाला जोड़ घटाव और गुणा भाग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हासिल वाले जोड़ घटाव को हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जोड़ का सवाल दिया गया है, इसको आपको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जोड़ जो है हमेशा इकाई अंक की तरफ से जोड़ते हुए यानी कि दाएं ओर से बाएं की ओर चलना है, यानी कि जोड़ को हमेशा इस साइड से जोड़ते हुए बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 8 में 4 जोड़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 लाइन इस तरह से खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखिए 4 इसमें जोड़ना है, 4 लाइन और खींच लेंगे इसमें, 1 2 3 4। अब पूरी लाइनों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12। तो 12 जब आएगा तो 12 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आपको क्या करना है हासिल वाले जोड़ में, तो इस 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे और जो एक बचेगा इसको यहाँ पर हासिल दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस 3 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो 3 और 2 को जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 लाइन इस तरह से खींचनी होगी पहले, 1 2 3, फिर 2 लाइन और खींचिए 1 2। तो ये कितने हो गए, 5 लाइन हो गए। ठीक है, और एक हासिल वाला जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए आगे का आपको क्या करना है, 4 और 3 को जोड़ना है। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 लाइन इस तरह से खींचेंगे, 1 2 3 4, और 3 लाइन और खींचेंगे 1 2 3 4। तो इसको आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर 7 लिख देंगे। इस तरह से आप हासिल वाले जोड़ बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हासिल वाले घटाव कैसे करेंगे। तो हासिल वाला घटाव करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो आपको घटाव भी इसी साइड से करते हुए बढ़ना है। तो अब देखिए 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो 4 जो है अपने पड़ोस से एक उधार मांगेगा। तो यह एक उधार मांगेगा, तो यहाँ देखिए 3 है, तो 3 जब एक इधर उधार दे देगा तो यहाँ पे 4 की जगह कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि इधर जब आप उधार लेते हैं तो ये दहाई का स्थान पे अंक जो है 3 जो है दहाई स्थान पे है। तो जब ये उधार देगा तो 10 देता है, तो यहाँ पे 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाता है, इसीलिए यहाँ 14 हो जाता है। तो अब 14 में से आप यहाँ पर एक उधार ले लेंगे, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 8 घटाना है तो 8 लाइन को गिन के काट दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन को हमने काट दिया तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक उधार हमने ले लिया था तो यहाँ 3 था, तो यहाँ अब 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 6 में से 4 आप घटा लेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 4 घटाना है तो 4 लाइन को काट देंगे, बचेगा कितना, 2। तो इस तरह से आप हासिल वाले जोड़ घटाव को बना सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे गुणा और भाग करना, तो चलिए उसको भी देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने एक गुणा और भाग का सवाल है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए जब आपको गुणा का सवाल दिया गया हो, इसको हल करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या के साथ गुणा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गुणा में इधर से आप शुरू करते हैं, इस साइड से गुणा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए नीचे में क्या है, सबसे पहले 3 है, तो इस 3 का इन सभी संख्याओं में बारी बारी से गुणा होगा। गुणा करने का मतलब कि इस संख्या से इस संख्या में, यानी कि यहाँ 3 है तो इस 3 का इस 2 में गुणा होगा। तो यानी गुणा का मतलब 3 का पहाड़ा 2 बार आपको पढ़ना है। 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 को लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए इसी 3 का इस 3 में गुणा होगा, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, कितना होगा, 3 तिहाई 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 का गुणा 4 में होगा, तो 3 का गुणा 4 में होगा, कितना होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर 1 है, 3 का तो हमने सब में गुणा करा दिया बारी बारी से, अब हमें 1 का गुणा सभी में कराना है बारी बारी से। तो अब 1 का गुणा 2 में होगा, तो अब जब यहाँ पे दूसरे अंक का गुणा जब हम कराएंगे तो इधर से एक अंक हम छोड़ देते हैं, इधर क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद से हम लिखेंगे। तो 1 का गुणा 2 में करा करके हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का गुणा 3 में कराएंगे, तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और उसी तरह से 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा।
अब इसको हम लोग इतना करने के बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं आपस में। तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही रह जाएगा। 9 में देखिए 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, हासिल यहाँ पर हो जाता है बच्चों। तो यहाँ 3 और 2 5 होता है, और एक हासिल का हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक भाग का सवाल है। भाग करने का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर्स, यहाँ पे जो भी संख्या से भाग करना है, ठीक है, इसका पहाड़ा आपको अंदर वाली संख्या के बराबर देखिए पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पे जो संख्या है उससे छोटा आ जाए, उसके बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। अगर 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 8 से बड़ा है। तो हम 3 का पहाड़ा 3 बार ना पढ़ के 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार जब पढ़ेंगे तो 2 को यहाँ लिखेंगे, और 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 6 होगा, तो 6 इसके नीचे लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब यहाँ देखिए 3 जो है बड़ा है 2 से, तो भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो अगला नंबर जो है उसको यहाँ उतार लेंगे। तो अगला नंबर 4 है, तो 4 को यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यहाँ देखिए 24 आ जाए, या तो 24 के बराबर आ जाए या तो इससे छोटा है। तो 3 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं तो 3 सत्ते 21 होता है, जो कि छोटा तो है, लेकिन 3 8 24 जो होता है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भाग लगाते हैं किसी भी संख्या का। और देखिए यहाँ पर एक हम प्रश्न दे देते हैं जिसका आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ देखिए 97 को आपको 2 से भाग लगाना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ये जो बचता है, यहाँ पे अगर कुछ बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, ठीक है। और जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो अंदर में रहता है जिसको हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और यहाँ पे जो रहता है मिलता है हमको उसको बोलते हैं भागफल। तो इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।